Hi everyone, welcome to Rodha. So we are at the beginning of May month right now and May is a very crucial month for CAT preparation. बिकॉज देखो मे एक ऐसा मंथ है जहां पे हमें अपने प्रिपरेशन को इंटेंसिफाई करना चाहिए, हमारा इंटेंसिटी बिल्कुल पीक पे होना चाहिए, हमारा इंटेंट अगर वो खो गया है तो उसको वापस मिलाना है ना, और सारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है, राइट, सो दैट हमारे प्रेप में एक स्मूथ मतलब एक स्मूथनेस आए जो कि चले कैट तक। ओके, तो ये मे इन सारे चीजों को फिक्स करने का मंथ है, राइट। तो लेट्स एनालाइज फर्स्ट ऑफ ऑल दी प्रॉब्लम्स, राइट, क्योंकि देखो अगर आप प्रॉब्लम्स को एनालाइज नहीं करोगे ना तो आपको सॉल्यूशंस काफी जेनरिक लगेंगे, ठीक है। तो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि कैट में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या इश्यूज चल रहा है लास्ट 4-5 ईयर्स में। अगर वो इश्यूज पता रहेगा तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक राइट माइंडसेट डेवलप कर पाओगे, ठीक है, इन चीजों को ठीक करने का। ओके, देखो प्रॉब्लम कैट में क्या है ना, अब बताता हूं। देखो फॉर एग्जांपल 2,80,000 बच्चे कैट में ऑन एन एवरेज देते हैं, मतलब कैट देते हैं लास्ट 4-5 ईयर्स में। ओके, इसमें से ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे जो होते हैं वो रिपीटर्स होते हैं, मतलब सेकेंड या थर्ड टाइम कैट दे रहे होते हैं, ठीक है। उसमें से 1.5 लाख प्लस ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग इंजीनियर्स होते हैं, जिनका क्लास 8, 9, 10 तो मैथ्स था ही, साथ में 11, 12 में मैथ्स था, फिर बीटेक किया, वहाँ एनालिटिकल माइंड हुआ, फिर आगे कैट की प्रेप भी की, है ना, वो भी लोग थे। और प्लस जो फ्रेशर्स भी होते हैं उन्हें कम से कम 6 to 8 मंथ्स तो कैट का प्रेप किया ही होता है मिनिमम। ओके, बोलोगे सर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ना कि इतना करने के बाद भी कैट में 5 to 6 क्वेश्चन सॉल्व करने पे क्वांट में, समझ रहे हो, क्वांट में आउट ऑफ 40 मिनट्स, ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन करने पे 92% आ जाता है। अगेन लास्ट 5 इयर्स का एवरेज डेटा बोल रहा हूं, मतलब आउट ऑफ 2,80,000 पीपल 2,50,000 पीपल आर नॉट एबल टू सॉल्व इवन 5 to 6 क्वेश्चन इन कैट, नॉट एबल टू सॉल्व 5 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 5 क्वेश्चंस कितने लोग कर रहे हैं? हार्डली 25,000 पीपल, राइट। सो हार्डली 25,000 पीपल आपके कैट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करके आ पा रहे हैं। ओके, 5 से ज्यादा क्वेश्चन। ओके, तो उसमें 1 लाख तो रिपीटर है, तब भी 25,000 नंबर है ये वाला। 1.5 लाख तो इंजीनियर्स है, तब भी नंबर 25,000 है, राइट। तो इट्स अ नंबर इन विच ऑन विच वी कैन नॉट बी प्राउड ऑफ एक्चुअली, राइट, क्योंकि ये अच्छा नंबर नहीं है। पर सर अब लोग क्वांटो ऐसे ही हमने सुना एवरेज ही होता है क्वांटो, वही प्रॉफिट लॉस, वही टाइम एंड वर्क, वही टाइम एंड डिस्टेंस। बट इतने रिपीटर्स और इतने इंजीनियर्स और इतना मंथ के प्रेप के बाद भी 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे बच्चे कैट में, मतलब कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम होगा। एंड सेम प्रॉब्लम गोज इन एलआरडीआई ऑल्सो। एलआरडी में भी क्या होता है, एक सेट करके आने पे आपका 92-93% डाला जाता है। ओके, मतलब उसमें से आगे सिर्फ 8% ऐसे बच्चे हैं, मैं अगर ले लूं इसको क्वांट और एलआरडी मिला के, जो कि 5 क्वेश्चन प्लस करके आते हैं हमारे सेक्शंस में, ठीक है। बोलोगे सर वाईटी पे इतना फ्री कंटेंट है, इतने सारे कोचिंग्स हैं, इतना हम देखते हैं ग्रुप पे सब कोई पढ़ाई कर रहे हैं, राइट, तब भी ये हाल चाल है। दिस इज द रियलिटी बॉस। ओके, लोग अच्छे से पढ़ नहीं रहे, नॉट फॉलोइंग द राइट प्रोसेस फॉर द एग्जाम, तो क्या होता है कि क्लियर नहीं हो पाता आपका एग्जाम अच्छे से। तो राइट प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम कि ये जो प्रॉब्लम चला आ रहा है कि इतने सारे बच्चे कैट में क्यों नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम अगर हम फिक्स कर लेंगे ना तो हम खुद ही अच्छा करने लगेंगे, ठीक है। तो देखो द रीजन नंबर 1 बीइंग हियर कि पीपल आर नॉट एबल टू स्टडी इन डेप्थ, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो भी बोलो लैक ऑफ अटेंशन स्पैम डिक्रीज हो गया है हमारा, ठीक है, रील्स देखते हैं, जो भी देखते हैं, वट एवर इट इज, राइट, बट पीपल डोंट वांट टू स्टडी इन डेप्थ, ठीक है। यार एक ऐसा एग्जाम जहां पे आपका IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर जैसे इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं, जहां पे 30+ लाख की प्लेसमेंट्स हो रही है, राइट, और काफी कॉलेज में हो रही है, 30-40 कॉलेज में ऐसा हो रहा है जहां पे एवरेज पैकेज उनका 25 LPA प्लस है, राइट। तो कुछ तो क्वालिटी एक्सपेक्ट करेंगे ना यार, तब बोलेगा बस ऊपर जल्दी पढ़ के हम कैप्सूल कोर्स करके हम जाके कैट में 99+ ले आएंगे। तो उसके लिए या तो आप काफी ब्रिलियंट हो पहले से, है ना, जो कि काफी कम लोग होते हैं। तो किसी एवरेज बच्चे को अगर अच्छा करना है तो इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं पढ़ते हैं मैक्सिमम लोग। सेकंड लोग क्या बोलेंगे, सेकंड कैटेगरी जो लोग होते हैं मॉक्स ही नहीं देते हैं,
राइट। देखो अगर आप किसी आउटसाइडर से पूछोगे ना, ठीक है, कि यार कैट एक ऐसा एग्जाम है, उसमें एप्टीट्यूड आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आती है, रीजनिंग आती है, ये है कि बच्चे 5 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं जाके कैट में 90% बच्चे, तो क्या करना चाहिए, तो कोई आपको नॉर्मल बंदा ही बोलेगा कि यार एक काम करो, अच्छे से पढ़ाई करके ना बहुत सारे टेस्ट दो, लॉट्स ऑफ टेस्ट दो, बहुत सारे टाइमर वाले टेस्ट दो, है ना, बहुत सारे मॉक्स दो, करेक्ट। बट हमें पता है कि हमें ये देना है, बट हम देते ही नहीं है। फिर तो मुझे बता दो डेटा में, फॉर एग्जाम्पल अक्टूबर मंथ, क्योंकि कैट का बिल्कुल पीक मंथ होना चाहिए, कैट नंबर में होता है ना, अक्टूबर बिल्कुल कैट का पीक मंथ होता है। तुमको एक्चुअल डेटा बता रहा हूं मैं, अगर तुम इन पूरी कंट्री के टॉप 4-5 ले लोगे ना टेस्ट सीरीज जो मॉक्स दे रहे हैं, तो ना तुम लेगा यार इंस्टीट्यूट ए में ना हार्डली 4,000 बच्चों ने मॉक लिखा, इंस्टीट्यूट बी ने 3,000 बच्चों ने मॉक लिखा, इंस्टीट्यूट सी में 2,000 बच्चों ने मॉक लिखा, ठीक है, मतलब हार्डली 10 के यूनिक बच्चे भी मॉक नहीं दे रहे, ठीक है, 10 to 12 के यूनिक बच्चे मॉक दे रहे हैं, ठीक है। सो अंडरस्टैंड दिस ऑल ऑफ यू, जहां पे 3 लाख या 2,80,000 बच्चों में से सबको मॉक देना चाहिए था, वहां पे दिस नंबर इज हार्डली 10,000 इन दैट पीक मंथ। दैट मीन्स पीपल आर सो मच अफ्रेड ऑफ टेस्ट, ठीक है। और अक्टूबर में ये बात समझ में आती नहीं है, क्योंकि अक्टूबर में अच्छे से प्रेप नहीं किया होता है, लॉट ऑफ पीपल विल गिव अप, छोड़ देते हैं, ओके। क्योंकि ना प्रॉब्लम क्या है कि जब अच्छे से पढ़ने का मन था, दोज मंथ वेयर मई, जून, जुलाई, इस मंथ में अच्छे से पढ़ाई नहीं की, ओके, इन मंथ्स में जब अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो अब क्या हुआ, जब अच्छा कंटेंट नॉलेज नहीं है, अच्छा पढ़ाई नहीं किया है ना, टॉपिक सारे आते नहीं है, सब क्वेश्चन लगते हैं कि नए नए देखे हैं, टेस्ट जा दिया नहीं है, तो फिर लास्ट में ठीक करने का मोटिवेशन भी नहीं आ पाता। दैट मीन्स ये सारे प्रॉब्लम्स का जो रूट है ना, वो रूट स्टार्ट कहां होता है, मई में स्टार्ट होता है। सो मई इज अ सुपर इंपॉर्टेंट मंथ फॉर कैट प्रिपरेशन, ठीक है। तो समझो इस चीज को ठीक कैसे करना है, ऑल ऑफ यू देखिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू इज एक्चुअली कि आपको पहले इन डेप्थ पढ़ाई करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाई करनी है, सो दैट मुझे बहुत सारे वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस पता हो, मेरा कंटेंट नॉलेज काफी हाई हो, ठीक है ना, बी इट क्वांट और बी इट एलआरडीआई, मेरा कंटेंट नॉलेज क्वांट का या एलआरडीआई का काफी हाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, फॉर एग्जांपल अगर क्वांट में अरिथमेटिक है, तो मैंने अरिथमेटिक में कम से कम, मतलब एटलीस्ट समझो कि अगर 7 चैप्टर्स हैं अरिथमेटिक में, कैन काउंट योर चैप्टर्स, राइट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, हाँ, एवरेज एलिगेशन, ये सब करके, तो कम से कम 7 चैप्टर्स हैं। आपको कम से कम अरिथमेटिक में 700 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। आपको कम से कम अलजेब्रा में 600-700 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। सो दिस नंबर शुड कैरी ऑन। आपको कम से कम ज्योमेट्री में, ठीक है, नहीं तो कम से कम 400 क्वेश्चन करना चाहिए मुझे इन ज्योमेट्री, ओके। सो एम आई एबल टू डू दिस, राइट, एटलीस्ट नंबर सिस्टम में कम से कम 300 क्वेश्चन, ठीक है, और एटलीस्ट पीएनसी प्रोबेबिलिटी में 100+ क्वेश्चन, ठीक है। तो जब तक मैं ये सवाल नहीं करूंगा ना, इतने क्वेश्चंस नहीं करूंगा ना, तो मैं अपने माइंड को ना इनफ डेटाबेस नहीं दे रहा हूं। तो हाउ विल माइंड थिंक ऑन अ न्यू क्वेश्चन व्हेन यू आर गिविंग कैट और मॉक? सोच ही नहीं पाएगा, बोलेगा तुमने मुझे कभी इस वैरायटी से एक्सपोज ही नहीं कराया है, ठीक है, तो मैं कैसे सोच लूं यहाँ पे। और यही जाके हो रहा है कैट जैसे एग्जाम में, ठीक है। कैट 25 जो कि डिफिकल्ट था, कैट 23 जो कि डिफिकल्ट था, कैट 22 जिसका एलआरडीआई बहुत डिफिकल्ट था, राइट। तो इन ईयर्स में ये हो रहा है, हम जा रहे हैं कैट में और मैक्सिमम बच्चों को वो वैरायटी ही नहीं पता है, एकदम भी आइडिया नहीं क्या आ गया, ओके। तो माइंड सोच ही नहीं पा रहा है। तो अगर आपने बहुत अच्छा कंटेंट नॉलेज बिल्डअप किया होता, अपने माइंड, तुम्हारा माइंड एक डेटाबेस है, इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ कंटेंट, राइट। तो तुम अपने माइंड में कंटेंट स्टोर कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, देन माइंड उसके आसपास सोचना स्टार्ट करता है, न्यू प्रॉब्लम्स पर अटैक करता है, ठीक है। और माइंड इज अ ब्यूटीफुल थिंग, बट हमने अपने ब्रेन का यूज ही नहीं किया, क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं की, मेहनत नहीं की, ठीक है। सेम गोज फॉर एलआरडीआई। एलआरडीआई में ना हमें कम से कम नहीं तो, ठीक है, पहले हमको एलआरडीआई हमेशा 2 राउंड में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। और इन ईच राउंड आई नीड टू सॉल्व एटलीस्ट 300 सेट्स। जब तक हम एलआरडीआई में 300 सेट्स करेंगे नहीं ना, क्वालिटी पजल्स नहीं करेंगे, हमको एलआरडीआई का डेप्थ का आइडिया नहीं लगेगा। एलआरडीआई में बहुत डेप्थ है, हम लोग ऐसे रैंडम पजल कर लेते उठा के, ये 2 कर लिए, ये दो कर लिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक स्ट्रक्चर्ड वे में सारी वेराइटीज को कवर करते हुए आपको 300 पजल्स करने, ठीक है। अगर आपने सारी वेराइटीज कवर नहीं की, फायदा ही नहीं होगा, आप 2000 पजल कर लो,
कोई फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, अगर सारे पजल्स हैं मेरे लीनियर अरेंजमेंट के, सर्कुलर अरेंजमेंट के और सारे इस टाइप पजल है तो, है ना। जो कैट टाइप पजल है, क्वांट बेस्ड पजल, मैट्रिक्स फॉर्मेशन, गेम्स एंड टूर्नामेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, वेन डायग्राम, हाँ अच्छे अच्छे पजल्स को मैक्सा मिनिमा, लॉजिक को काउंटर करना सीखना, ये सब चीजें होती है राइट। डीआई में मैक्सा मिनिमा, टेबल्स के अच्छे अच्छे चार्ट्स, मतलब अच्छे अच्छे सेट्स राइट। जब तक एक वेराइटी कवर नहीं की ना 300 सेट्स, तब तक वो मेंटल मसल बिल्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, और उसके बाद फिर राउंड 2 में अगेन 300 सेट्स। ठीक है, ये हमारा बेसिकली ये काम होना चाहिए। ये टारगेट मे मंथ का नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये ओवरऑल होना चाहिए। आई कम टू मे मंथ टारगेट राइट। तो मैं अभी तुमको पूरा बता रहा हूँ सो दैट अब यहां से हम ना अपने मे मंथ को ले पाए कि हम मे मंथ में क्या क्या कर सकते हैं। ओके, तो ये पूरे जो हमारा एक जर्नी है खत्म करने की, इसकी स्टार्ट मे मंथ में होनी चाहिए, है ना। कि यू शुड बेसिकली कि हाँ मेरे को इतने इतने क्वेश्चंस करने हैं और मे बी हम टेस्ट नहीं दे रहे तो टेस्ट देना चाहिए। तो ऑल दिस गुड थिंग्स विल स्टार्ट इन मे मंथ, वही बता रहा हूं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हारा क्या है कि जो इन डेप्थ पढ़ने का स्टार्टिंग है वो तुम्हारा यहाँ पे मे मंथ में होना चाहिए। तो ठीक है, बढ़िया, फाइन। ठीक है, सेकेंड क्या है? सेकेंड बेसिकली ये है कि ना आपको ना लॉट्स ऑफ टेस्ट्स, हाँ आपको स्टार्ट करना चाहिए देना। ओके, और आपको बोलोगे कि बाई कैट तक, तो आपको ना कम से कम आपको 500 प्लस टाइमर बेस्ड टेस्ट देना चाहिए, जरूरी है। ठीक है, मतलब इसमें सम टेस्ट विल इंक्लूड 10 मिनट्स का टाइमर, है ना, सम 20 मिनट्स का टाइमर, 30 मिनट्स का टाइमर, सम 40 मिनट्स का सेक्शनल मॉक होंगे, कोई 2 घंटे का मॉक होगा राइट। दिस नंबर शुड बी क्लोजर टू 500 एटलीस्ट। ठीक है, अदरवाइज ना माइंड को टाइमर से हम कंफर्टेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नए क्वेश्चंस मिलेंगे सो दैट हम अपने नए क्वेश्चंस को एलिमिनेट करके हम अपने क्वेश्चंस को उस टाइमर में, उस स्ट्रेस में सॉल्व कर पाए। तो सुपर इंपॉर्टेंट है बहुत सारे टेस्ट देना। ठीक है, हमारा अपने प्रिपरेशन में राइट। तो हमारा कैट को क्लियर करने का मैं बता रहा हूं कि राइट प्रोसेस क्या है। तो फर्स्ट प्रोसेस इज डेवलप अ लॉट ऑफ कंटेंट नॉलेज। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस इज टेक लॉट्स ऑफ टेस्ट्स। ओके, एंड थर्ड विल बी improve your problem solving skill। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कैसे होता है ना, ये एक स्किल है कि जो आपको डेवलप करना है, और यही स्किल बहुत लोग डेवलप कर रहे हैं मार्केट में। जो लोग आईटी से और जो आईएम से पास आउट होते हैं, जो कंपनी में जॉब करते हैं, 40-40 लाख का पैकेज कमा रहे हैं, इसलिए ये दे हैव अ गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। और ये है क्या, ये यहीं से डेवलप होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक क्वेश्चंस आप क्वांट सॉल्व कर रहे हो, एलआरडीए सॉल्व कर रहे हो, वीआरसी सॉल्व कर रहे हो, आरसी सॉल्व कर रहे हो, क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ रहे हो, क्लोज ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हो, सब आपका क्रिटिकल थिंकिंग आपका इंप्रूव हो रहा है, मैक्स मिनिमा के सेट्स कर रहे हो, लॉजिक काउंटर कर रहे हो, ये मैक्सिमाइज ये मिनिमाइज, लॉजिक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे अरिथमेटिक के वर्ड प्रॉब्लम, लैंग्वेज वाले इश्यूज, कैलकुलेशंस, अलजेब्रा में ऑल दोस डिफिकल्ट इक्वेशंस राइट, यही सब टैकल करना क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। सो यू गॉट टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस राइट। तो जो भी आपने टेस्ट दिया उस टेस्ट पे, तो चलो आपने, आपका पर्पस क्या हो कि हमने वहां पे अपने बेस्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, कि हमको ये करना चाहिए था, एनालाइज कर लिया। उसके बाद जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस बच गए ना, तो ये जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं इसको आपको डेवलप करना है, इसको आपको सॉल्व करना है विदाउट टाइमर। ठीक है, मतलब मुझे ये विदाउट, जो स्किल बिल्ड होती है ना वो विदाउट टाइमर बिल्ड होती है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन हमेशा 2 फेज में होता है हमेशा। ओके, कि बच्चे ठीक है, हमने टाइम तो अपने टाइमर में हमने बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करना सीख तो लिया। ठीक है, मतलब एज अ क्रिकेटर हमने मैच तो खेल ही रहे। ठीक है, कि भाई मैच में हमने ये गलती सीखा, मैच हमने खेला तो ये गलती किया, या आगे नहीं करेंगे। बट असली प्रैक्टिस एज अ क्रिकेटर मैच के बाद होती है, जब कोई टाइम लिमिट नहीं, आप कवर ड्राइव प्रैक्टिस कर रहे हो, 1000 बार कर रहे हो कवर ड्राइव, 5000 बार कर रहे हो। ठीक है, एक हफ्ते तक कर रहे हो बैठ के। ओके, वो मैच के बाद होता है। ओके, जो असली प्रैक्टिस होता है राइट। तो टेस्ट के बाद आपका क्या होता है, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपका बिल्डअप होता है। ओके, तो ऑल दी चैलेंजिंग क्वेश्चंस जो आपके लेयर 2 क्वेश्चंस हैं, लेयर 3 क्वेश्चंस हैं, लेयर 4 क्वेश्चंस हैं, ये सब आपके टेस्ट के बाद होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ये 3 स्टेप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो आप, अच्छे से इन डेप्थ पढ़ाई, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कवरिंग ऑल, और ध्यान क्या रखना है इस प्रोसेस में कि आपको ना फर्स्ट प्रोसेस में नो गैप्स, आपके प्रेप में ना गैप्स नहीं है, आपने ऑल वेराइटीज यहां पे कवर की हुई है। ठीक है, सो इन दिस केस यू हैव टू ट्रस्ट योर मेंटर्स राइट। आपको अपने मेंटर्स पे ट्रस्ट करना है ना, कि आपने ऑल वेराइटीज यहां पे कवर की हुई है। ठीक है, जो आपके मेंटर्स आपको कराए होंगे। ओके, दैट इज वन पॉइंट।
अब ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस है कैट का, ये 3 स्टेप प्रिपरेशन कैट का, राइट? ओके, ऑल राइट। तो आप बोलोगे कि सर मई मंथ में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? ओके, मतलब मई मंथ में लाइक ऑन 31st में हम ये पूरा मंथ क्या करें कि सो दैट बाय 31st में हम बोल सके कि हमने पूरे मंथ को अच्छे से ऑप्टिमाइज कर लिया है। ओके, देखो ध्यान रखना आप सबको, मई मंथ में मेक श्योर दैट कि आप कम से कम 2 टेस्ट्स पर डे दे रहे हो, ठीक है? 2 टेस्ट पर डे टाइमर बेस्ड, मतलब जैसे एक क्वांट का हो गया, या एक एलआरडीआई का हो गया, एक वीएआरसी का हो गया, या एक क्वांट, ऐसे करके ना आप 2 टेस्ट पर डे दे रहे हो। देन इट यू हैव टू टेक इट लाइक अ मेडिसिन, ठीक है? ये आपको मेडिसिन लेना है। आपका कुछ भी, आपका कितना भी बैकलॉग है, आपको कुछ भी करो, बैकलॉग खत्म नहीं करना है, टेस्ट देना है साथ साथ में, ठीक है? अगर आप लोग सर हम तो बैकलॉग खत्म कर रहे हैं, तो बैकलॉग खत्म करने में वो फिर आप कैट की तैयारी नहीं कर रहे हो, ठीक है? इट मींस कि आप कुछ और कर रहे हो। आप मतलब कुछ और मींस कि आपने अपने फ्रेंड से बेट लगाया होगा कि देखते हैं ये वीडियोस पहले जो खत्म करता है, ठीक है, उसको 500 मिलेगा, वो ऐसा कुछ चल रहा होगा। ये कैट का प्रेप नहीं चल रहा है। कैट के प्रेप में आपको क्लासेस के साथ टेस्ट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज जब तक आप अपने माइंड को टाइमर के अंदर हीट नहीं करोगे, दिमाग को क्या करना है, टाइमर के अंदर हीट करना है। तो अगर टाइमर के अंदर हीट नहीं करोगे ना, तब तक चीजें पैसिव माइंड से एक्टिव माइंड में आएंगी ही नहीं। और यही कारण है कि जो बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जाके कैट में 5 क्वेश्चन में सॉल्व नहीं कर पाते, कौन सेक्शन में या एलआरडी सेक्शन में, ठीक है? 5 क्वेश्चन में 90% आ रहा है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, राइट? ओके, तो आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी, 2 टेस्ट पर डे लाइक अ मेडिसिन, ये तो हमको देना ही है। हमको नींद आ रही है, जाके जाओ, उठो, पानी लगाओ आंख में, ठीक है, पानी मारो आंख में, कम बैक, हैव टू स्टडी, स्लीपलेस, कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 टेस्ट तो पर डे देना ही देना है, ठीक है? और आप इसका बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हो। कैन गो टू आवर मॉक पोर्टल mocks.rodha.co.in, है ना? आप जाओगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि हमने ना, देखो हमें पता है कि इस टाइम तो सिलेबस खत्म नहीं होता है हमारा, है ना? तो हमने यहाँ पे काफी फ्री मॉक दे रखे, राइट? देखो अरिथमेटिक का हमने अलग से मॉक बनाया है, ठीक है? अरिथमेटिक का वहां पे एक फ्री मॉक है, जहां पे अरिथमेटिक का मॉक होगा 40 मिनट्स का, अच्छा सा मॉक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड उसका वीडियो सॉल्यूशन है, राइट? वहां पे आप देखोगे, वहां पे आपके पास वेन डायग्राम का मॉक है, ठीक है? सो वेन डायग्राम का मॉक है आपके पास, राइट? तो वेन डायग्राम के वहां पे 5 सेट्स मिलेंगे आपको वहां पे, हाँ बिल्कुल कैट फॉर्मेट में आपको 2 सेट मिलेंगे, जैसे आपको 2 सेट डुएबल होगा, ठीक है? आपको बाकी के आपको क्या होंगे, 3 सेट चैलेंजिंग होंगे वहां पे, है ना? तो आपको ये चीजें ढूंढनी है कि यार कौन से डुएबल थे कि हमको करना है, बाकी 3 सेट गो वाला पार्ट में आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पार्ट में, है ना? कि 3 चैलेंजिंग सेट बैठ के कर रहे हैं अलग से, राइट? या हमारे पास देखो वहां पे क्वांट बेस्ड पजल का मॉक है, ओके? तो हमने ना ऐसे वहां पे टॉपिक वाइज मॉक बना दिए, ठीक है? बिल्कुल फ्री है। तो गो टू दैट mocks.rodha.co.in वेबसाइट एंड डू टेक दिस टेस्ट ऑल ऑफ यू, ओके? तो आपको 2 टेस्ट तो आपको पर डे देना ही देना है, राइट? ये पहला आपको करना चाहिए इस मई मंथ में, सो दैट आपका ना बाय द एंड ऑफ मई मंथ आपका एक टेस्ट में बिल्कुल फ्लो बन जाए, ठीक है? हमारा क्या हो जाए, बिल्कुल हमारा फ्लो बन जाए टेस्ट में। तो ठीक है, नाइस, बढ़िया। अब आते हैं कि जो लोग एलआरडी में क्या करना चाहिए, ठीक है? देखो, सो इस मई मंथ में एलआरडीआई में मेक अ टारगेट ऑफ सॉल्विंग 75 क्वालिटी सेट्स। आपको 75 क्वालिटी सेट्स करना चाहिए विद द एवरेज ऑफ 2.5 सेट्स पर डे, है ना? 75 क्वालिटी सेट्स हमें करना चाहिए पूरे मई मंथ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? इससे क्या होगा कि हमारा एलआरडीआई का ना एक अच्छा मुझे पेस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? बाय कवरिंग अगेन दी वेराइटीज, राइट? तो बेसिकली कैन डू फ्यू सेट्स ऑफ क्वांट बेस्ड पजल, डीआई जैसे भी है जो चैप्टर वाइज है, बट 75 क्वालिटी सेट्स करना बहुत जरूरी है मंथ में, क्योंकि हमें अगले मंथ्स के लिए हेड स्टार्ट चाहिए। सो वी वांट दैट हेड स्टार्ट वहां पे, ठीक है? एंड मेक श्योर दैट सिमिलरली व्हेन यू गो टू क्वांट ना, तो क्वांट में हमारा अरिथमेटिक का, ठीक है, अब जिन बच्चों ने अपना प्रिपरेशन, ठीक है, जैन फेब मार्च वगैरह में स्टार्ट किया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये वीडियो उनके लिए, राइट? ठीक है? तो जिन्होंने जैन फेब मार्च में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, इनका अरिथमेटिक फिनिश हो जाना चाहिए, ठीक है? विथ ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस पर चैप्टर करके, रफली 700 क्वेश्चन इन अरिथमेटिक, एंड अलजेब्रा शुड एटलीस्ट बी 50% डन। क्या होना चाहिए? अलजेब्रा कम से कम 50% मेरा यहाँ पे डन हो जाना चाहिए, ठीक है? तो अगर ये सारा काम हम कर लेते हैं, ओके, तो देन आई विल सी दैट एंड वी विल सी दैट कि हमारा जो मार्च का मंथ है ना,
वो पूरा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया, सॉरी मे का मंथ, तो मेरा जो मे का मंथ है ना ये पूरा अच्छे से ऑप्टिमाइज हो गया और कुछ बचा नहीं है, ठीक है। देन वी आर बेसिकली वेरी स्मूथ, लाइक हमारा वे होगा टू गो लाइक इन जून एंड जुलाई वगैरह में, है ना। सो दैट दैट रोड विल बिकम स्मूथर, ओके, अगर हम मे को अच्छे से टैकल करते हैं तो, राइट। तो ऐसे ही मैं आपको बनाऊंगा एक सिमिलर वीडियो, आई विल मेक फॉर 1 जून ऑल्सो, ठीक है। तो और 1 जून पे मैं बनाऊंगा, उसमें आई विल मेक अ सिमिलर वीडियो ऑन 1 जून ऑल्सो, ठीक है। और मैं इससे डिस्कस करूंगा ऑल दी स्ट्रैटेजी जो आपको जून में फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट यू शुड डू ये, ओके, राइट ऑल ऑफ यू, ठीक है। तो प्लीज डू दिस गाइस। एंड हम लोग अपना रोधा का R7 बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स अ बेसिक टू एडवांस बैच, ओके। एंड दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ मे, सो 8th मई से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल बेसिक टू एडवांस बैच होगा जिसमें कंप्लीट क्वांट मैं लूंगा, सो कंप्लीट क्वांट विल बी टेकन बाय मी, ओके। ऑल द लाइव क्लासेस, RWs, टेस्ट, सब कुछ कंप्लीट क्वांट। स्वप्निल सर एंड अपू विल टेक LRDI, ओके। ये लोग मिक्स करके LRDI लेंगे, अगेन बहुत क्वालिटी सेट्स है हमारे पास LRDI में। एंड ब्रिजेश सर विल टेक द VAR से, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल न्यू बैच है। हाँ, इफ यू फील कि आपको पुराना कोई बैच चाहिए, तो आपके पास कभी भी आप इस बैच में एनरोल करके किसी बैच में शिफ्ट कर सकते हो, कैन शिफ्ट टू एनी बैच, ओके। को लगता है कि जल्दी अपना VAR से जल्दी खत्म कर लें तो कैन शिफ्ट टू R3 VAR, CI को लगता है क्वांट जल्दी खत्म कर ले तो कैन शिफ्ट टू R2 और R3 क्वांट, है ना। जो भी, अगर आप रिपीटर हो तो उसके पहले हमने अपना R6 बैच लॉन्च किया था, तो R6 बैच वॉज बेसिकली रिपीटर्स, मतलब बेसिकली ये आपका हाई इंटेंसिटी बैच था, जिसमें जिनका बेसिक अच्छा है वो लोग ने ज्वाइन किया था, ठीक है, या रिपीटर्स ने ज्वाइन किया था R6 बैच को, ओके। तो R6 बैच वॉज हाई इंटेंसिटी बैच एंड नाउ R7 बैच इज बैक टू बेसिक टू एडवांस बैच। तो पूरा बेसिक टू क्वांट, बेसिक टू एडवांस हम लोग, मैं इसमें पूरा क्वांट पढ़ाऊंगा, कंप्लीट क्वांट, ठीक है। पूरे बेसिक से अच्छे से हम लोग पूरा LRDI पढ़ेंगे इसमें, स्वप्निल सर और पूरा लेंगे इसको, एंड ब्रिजेश सर आपको पूरा पूरा VAR से पढ़ाएंगे, ठीक है। किसी मोमेंट पे अगर आपको कोई भी टाइम सूट नहीं किया या आपको बैच शिफ्ट करना है, कैन ऑलवेज डू दैट। बैच शिफ्ट मतलब आप इंटरनल कोर्स भी शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आपको क्वांट इस बैच में नहीं किसी और बैच में करना है और LRDI VAR से इस बैच का रहने दें, आप बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। तो इस बैच का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा ही, ओके। जस्ट थॉट टू इन्फॉर्म यू गाइज दैट दिस बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th ऑफ मे, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग पढ़े, ठीक है, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, थैंक यू।